नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश रमन झा जी, जो कि पूर्वांचल विचार मंच के जो है प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से आज यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है, उस प्रोग्राम में जो है तमाम दिव्यांगों को जो है व्हील चेयर दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये व्हील चेयर देने का मेन उद्देश्य क्या था। सर, पहले तो हमारे खोज खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, आज आप जो यहाँ पे प्रोग्राम रखे और तमाम जो यहाँ पर दिव्यांग आए, उनको आप लोगों ने जो है व्हील चेयर दिया, किसी को चेयर दिया, इसका मेन उद्देश्य क्या था सर? मुख्य रूप से यह एक सेमिनार था जो विकलांगता के मुद्दे पर आयोजित किया गया था, और जो सेमिनार का टॉपिक था डिसेबिलिटी एक्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। जैसा कि आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि देश में एक डिसेबिलिटी एक्ट है जो पहले 1995 में पास किया था, फिर उसको रेक्टिफिकेशन 2016 में किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि भारत, समूचा भारत एक सुगम्य भारत होगा, एक्सेसिबल इंडिया होगा। आज के प्रधानमंत्री बार बार यह नारा लगाते हैं कि एक्सेसिबल इंडिया। तो उसमें अगर विकलांगों के लिए पूरा भारत एक्सेसिबल नहीं होगा, स्कूल एक्सेसिबल नहीं होंगे, अस्पताल एक्सेसिबल नहीं होंगे, उनका घर एक्सेसिबल नहीं होगा, सरकारी कार्यालय एक्सेसिबल नहीं होगा, तो यह नारा बिल्कुल आधा अधूरा होगा। तो इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, तो इसलिए जो व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन उसी की एक कड़ी है, और इसको हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हम लोगों को यह जानकारी देना चाह रहे थे कि यह डिसेबिलिटी एक्ट में है क्या। डिसेबिलिटी एक्ट एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एक्ट है, जिसमें कहा गया है कि जितने अधिकार हैं विकलांगों के, उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार को उसको फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो और वो अधिकार क्या है विकलांगों के? तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें 5% सीटें विकलांग लोगों के लिए आरक्षित होंगी। सरकारी नौकरियों में 4% सीटें विकलांगों के लिए आरक्षित होंगी। जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, उसमें 5% भागीदारी विकलांगों की होगी। उसके बाद और सारी चीज़ें हैं जिसमें विकलांगों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। तो इसको लोगों को बताना था। तो विकलांग भी आए थे, और जो उनके कॉज को समर्थन देते हैं वो भी एक बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित थे। हम सबों का शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय आज के इस माहौल में, जब हर आदमी का समय कीमती है, उन्होंने विकलांगों की समस्या को समझने का प्रयास किया। आपने कहीं तो चूंकि यहाँ पे मंत्री जी भी आए थे, तो आपने उनके समक्ष भी कुछ मांगे रखी थी कि दिव्यांगों को जो है राजनीति में कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, उनको भी उनका नेतृत्व करने का हिस्सा मिलना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार इस चीज़ को सुनेगी? आपकी जो मांग आपने रखी है उस पर कहीं ना कहीं कुछ एक्शन होगा? दरअसल जब चुनाव होते हैं तो हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। हर आदमी जो है किसी न किसी रूप से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है। जब विकलांग भी है तो भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है। तो चुनाव में हम चाहते हैं कि हमारी भी हिस्सेदारी हो, चुनाव न सिर्फ वोटर के रूप में, बल्कि जो है चुनाव जीतने के ख्याल से भी उनको हिस्सेदारी होनी चाहिए, टिकट मिलना चाहिए। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को गौर नहीं करती है। तो मैंने आज यहाँ पर रखा है, इस चीज़ को आपने सुना होगा
कि आप कितनी सीटें जीती है। एक पॉलिटिकल पार्टी 50% सीट जीत लेगी, 50% सीटें तो वो हारती ही है। तो एक सीट विकलांग को अगर दे दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो हार जाएगा, यही तो होगा। तो 50% आप सीटें जीतने के लिए देते हो, लेकिन वो हार जाते हैं लोग। तो एक सीट विकलांग को भी दे करके देखो, वो भी चुनाव हार जाएगा। क्या लगता है कि सरकार देना क्यों नहीं चाह रही, कि उसके पीछे जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो कम है, संख्या कम है, इस वजह से नहीं देना? नहीं, संख्या तो अच्छी खासी 5-6% संख्या डिसेबल लोगों की है, संख्या कम नहीं है। लेकिन यह है पॉलिटिकल विल का अभाव है। राजनेताओं को लगता है कि अगर हम इनको टिकट देंगे तो ये प्रचार कम कर पाएंगे, चुनाव हार जाएंगे। तो आपके तो सारे लोग, ज्यादा लोग तो चुनाव हारते ही हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। आज आप देखिए, बीजेपी को ही देखिए, अगर चुनाव जीतती भी है तो भी 300 सीटें हैं, 240 सीटें, तो वो भी चुनाव उनकी पार्टी हार गई है। अगर टिकट मिल जाएगा, अगर आपके समाज का, आपके जो वर्ग का व्यक्ति है, अगर वो चला जाता है, तो आपके समाज, आपके वर्ग के लोगों के उत्थान की बात करेगा और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में इन चीजों को उठाएगा। हाँ, निश्चित रूप से उठाएगा, क्योंकि जो विकलांग आदमी है उसको उसका दर्द पता है, उसको दर्द पता है कि विकलांगों का दर्द क्या है। तो वो निश्चित रूप से उसका दर्द उठाएगा इस समाज का। और अगर पॉलिटिकल पार्टी को कोई दिक्कत है टिकट देने में, तो मैंने एडवाइस किया था, मैंने मांग की थी कि राज्यसभा में 12 सीटें आरक्षण ये हैं जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, विधान परिषद में राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। आप उनमें भी एक एक लोगों को अगर दे दोगे तो कुछ तो जो है हमको लगेगा कि नहीं, हमारा भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में, विधान परिषद में है। अभी दिल्ली में 10 एल्डरमैन बने थे, हमने डिमांड की थी कि कम से कम एक एल्डरमैन तो डिसेबल्ड को बनाओ, लेकिन हम लोगों की बात किसी ने सुनी नहीं और जो है हमारी मांग को नहीं माना गया। तो आपको लगता है कि जो केंद्र में सरकार है, कहें तो मोदी जी हैं ही केंद्र में, और राज्य में अगर दिल्ली की हम बात करें तो वहां पर हम केजरीवाल जी को देखते हैं, तो दोनों ही कहीं ना कहीं हम्बल माइंड हैं, बहुत ज्यादा दयालु हैं। लगता है कि वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो जहां दिव्यांगों की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्यों चुप वो कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोग साल भर से इस काम में लगे थे, तो अभी 1 महीने पहले भारत सरकार का जो अधिकारिता मंत्रालय है, समाज अधिकारिता मंत्रालय, वहाँ से एक चिट्ठी आई है हमारे पास कि जो है सरकार ने सारे स्टेट को यह लिखा है कि अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, जिसको कि आप कहते हैं पंचायत, जिसको आप कहते हैं निगम, एमसीडी जैसे है, उसी तरह हर राज्य में, हर शहर में निगम भी है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, उसमें अगर विकलांगों को टिकट देने में प्रेफरेंस दिया जाए, टिकट का कुछ प्रतिशत उनको दिया जाए, तो ये एक अच्छा कदम होगा। तो भारत सरकार के एडवाइस को छत्तीसगढ़ की सरकार ने मान लिया है और उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब वहाँ जो लोकल चुनाव होंगे उसमें विकलांगों को भी कुछ प्रतिशत सीट चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा, मौका मिलेगा। यह एक वेलकम कदम है, इसको सारे स्टेट को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं और क्वेश्चन करना चाहूंगी सर, जैसे कि दिव्यांग शब्द जो है, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने दिया ही है इस शब्द को, लेकिन आज भी लोग जो है विकलांग शब्द का यूज करते हैं। कहीं ना कहीं दिव्यांगों को जो है आज भी टीज करते हैं, उन्हें तंग करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? असल में देखिए, ये शब्द का कोनोटेशन जो है, यह आदमी आदमी पर वैरी करता है। अगर किसी के अंग में कोई दिक्कत है तो वह दिव्यांग नहीं हो जाता है। विकल का मतलब होता है टेढ़ा, यानी कि हमारा पैर जो है नॉर्मल नहीं है तो विकलांग है हम। लेकिन यह अगर पैर हमारा टेढ़ा है तो हम जो है, हमारा पैर दिव्यांग कैसे हो गया? तो इसमें यह समझने की बात है कि कोई उसको दिव्यांग कहता है, कोई विकलांग कहता है। तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर हमेशा ही विकलांग शब्द का प्रयोग करता हूँ। विकलांग शब्द को आप उचित मानते हैं जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आज भी टीज करते हैं और कहते हैं कि आप क्या कर पाएंगे, आपका एक अंग जो है वो काम नहीं कर रहा है, आप कृत्रिम से भी कई लोग जो है आजकल
यूज करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम कहेंगे तो उनका नाम मैं शायद भूल रही हूँ, एक लेडी है जो कि एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गई थी और उन्होंने एक मिसाल कायम करी। जो 2 साल का उनका समय लगा था, आपको याद भी होगा, अनुपमा जी, जिन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो उनका नाम आज जो है बुकों में लिखा गया है। तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं उन बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए, निश्चित रूप से हताश हो जाते हैं। निश्चित रूप से वो प्रेरणा की पात्र है कि जिनको कि समाज ने उठाकर फेंक दिया, चलती ट्रेन से फेंक दिया, किसी ने फेंक ही दिया और उसके बाद वहाँ से वो जो है उठ खड़ी हुई, और न सिर्फ उठ खड़ी हुई, जिस पर बड़े बड़े सूरमा जिसके चढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, उस पर उन्होंने जो है अपनी विजय पताका फहराई। तो उनको सारा देश इस बात के लिए नमन करता है। लेकिन मैं इसके साथ ही बताना चाहूँगा, जो आप कह रही थी कि विकलांगों को बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। महाभारत की एक कथा, नहीं, रामायण की एक कथा है जिसमें कि राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र मुनि आते हैं। अष्टावक्र मुनि 8 अंगों से टेढ़े थे, तो उनको देखते ही पूरा दरबार जो है हंस पड़ा था। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि तुमने तो हमारा शरीर देखा है, इसलिए उन्होंने उस सभा के लिए एक बहुत ही कुत्सित शब्द का प्रयोग किया था, जिसको हम यहाँ ओपनली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वह शब्द अनपार्लियामेंट्री हो गया है। तो उस शब्द का प्रयोग, तुम तो जो है चमड़ा देखते हो, तुम जो है आदमी नहीं देखते हो, तुम चमड़ा देखते हो, इसलिए जो है तुम सब वही हो। तो और उसके बाद उन्होंने सबको चैलेंज किया कि तुम अब मेरे साथ शास्त्रार्थ करने आओ, और सभी लोगों ने उनका लोहा माना कि किसी को उनके जितना शास्त्र का ज्ञान नहीं था। तो इस तरह से समाज के लोग हैं अभी भी, बहुत सारे लोग। मैं जब छोटा था, बच्चा था, तो गांव के 1-2 लोग थे जो कि गांव के बहुत प्रभावशाली लोग थे। उन्होंने कभी मेरा नाम लेके मुझे नहीं पुकारा। अब नहीं है दुनिया में, उनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। और चूंकि मजबूत लोग थे, इसलिए जो है हम उसको कुछ पलट के कोई जवाब भी नहीं दे सकते थे। तो ऐसा अनुभव हुआ है, और हम में से जितने भी विकलांग लोग हैं, सबको कहीं न कहीं ये अनुभव जरूर हुआ होगा। बिल्कुल सर। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम हाँ, मैं दिव्यांगों को, मैं दिव्यांगों से ज़्यादा जो सकलांग हैं, उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको यह समझना चाहिए कि दिव्यांग या विकलांग भी हमारे समाज का ही बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसको भी उतने ही अधिकार हैं जितने कि किसी एक दूसरे नॉर्मल आदमी को है। तो उनके लिए सब जो भी कोई योजना बने, चाहे अपने घर में बने या कहीं और, तो इनके एक्सेसिबिलिटी के लिए, इनके अधिकारों के लिए उसको अपने दिमाग में रखें, और दिमाग में अगर रहेगा तो निश्चित रूप से योजना बन जाएगी और अच्छा काम होगा। तो देखा आपने, जिस तरीके से हमें सर ने यही बताया कि इंसान जो है, समाज का भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है ऐसे लोगों के लिए जो कि अपने दिल से जो हताश हो गए होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप दिमाग और दिल से मजबूत हैं तो आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां आप चाहते हैं पहुंचना, क्योंकि आपकी विल पावर ही आपको उस जगह तक पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। आप वहां उस जगह झंडा गाड़ कर आएंगे जिस जगह बहुत कम लोग वो झंडा गाड़ कर आ सकते हैं। तो आप अपनी विल पावर को मजबूत रखिए, और आप अंदर से मजबूत रहिए, दिल से मजबूत रहिए, दिमाग से मजबूत रहिए। चाहे आपका कोई भी अंग काम करना बंद कर दे, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप यदि दिमाग से काम करना बंद कर देंगे और दिल से काम करना बंद कर देंगे तो वाकई में आप बिल्कुल ही नील हो जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सर भी हमें यही समझाना चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, लोगों की बातों में मत आइए, और समाज को भी यही संदेश देना चाहते हैं, प्लीज़ अब लोगों को जो है ऐसे दिव्यांग लोगों को तंग करना बंद कीजिए, क्योंकि वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है जो आज उनके नाम जो हैं गिनीज बुक में भी लिखे गए हैं। तो हमें उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए।
तो आप लोग इन्हीं बातों के साथ आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।